आईएएस। आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ चुके हैं। उसमें कुल 3 वीडियोज़ थे। उसके माध्यम से हमने सिंधु घाटी की सभ्यता का पूरा अध्ययन किया था। ये हम देखने जा रहे हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो वैदिक काल है उसे हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आरंभ से जैसे देखें आप कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उससे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता हमने पढ़ा था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक उसका समय मापन जो है वो कहा गया है 2500 लेकर 1500 BC तक। तो वो ख़त्म हुआ और फिर 1500 BC से शुरू हुआ। तो 1500 BC से लेकर के 600 BC तक के काल को हम वैदिक साहित्य के काल कहते हैं। इसमें हम डिवाइड कर देते हैं इसे 2 पार्ट में। तो आइए हम देखते हैं इसे। तो अगर आप 2 पार्ट में इसे अगर आप डिवाइड करेंगे, एक हो गया ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक इसे कहते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक है। इसमें हम समझते हैं ऋग्वेद, और इसमें जो बाकी के 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों का नाम है, जो कि ये वेद को बेहतर तरीके से समझाने के लिए लिखा गया ग्रंथ है, मतलब एक्सप्लेनेशन है एक तरह से। फिर है आरण्यक भी पुस्तकें हैं, ये जंगलों में लिखे जाते। अरण्य का मतलब जंगल होता है, तो जंगलों में लिखे जाते थे। और इसके अलावा है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठ कर लिखना। तो उप मतलब समीप, और निशब्द समीप बैठ कर, अपने गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना, लिखना, पठन पाठन करना, ये होता है, ये उपनिषद हुआ। अब इसमें क्या फ़र्क है ये हम समझते हैं, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम कैसे इसे डिवाइड किए हैं। तो पूरा वैदिक काल ये है, वैदिक काल। तो वैदिक काल पूरा अगर आप देखेंगे तो पूरा वैदिक काल 1500 BC से लेकर के 600 BC का है। लेकिन अब ऋग्वैदिक काल अगर आप देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक है, और 1000 BC से लेकर के 600 BC के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, और इसे वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल कहते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है हमें देखेंगे। यहाँ पे लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, यहाँ पे लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और भी हम देखेंगे यहाँ पे धर्म में व्यापक परिवर्तन हुआ, समाज में व्यापक परिवर्तन हुआ। तो जैसे अगर आप समाज की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था और जटिल होता चला गया, कठोर होता गया, ये हम देखेंगे। लोहे का इस्तेमाल यहाँ होने लगा तो कृषि बेहतर होने लगी। ऋग्वैदिक काल में भी तो कृषि होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। तो अगर आप इकोनॉमी की बात करें कि अगर ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था था, तो उसमें कृषि का जो योगदान है वो उत्तर वैदिक काल में बढ़ जाएगा, ऋग्वैदिक काल में नहीं बढ़ेगा। बहरहाल हमें यह समझना है कि जो वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं उसे 2 भाग में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक है 1500 से लेकर के 1000 BC तक, और वो ऋग्वैदिक काल होगा, और उत्तर वैदिक काल होगा 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का ये काल होगा। 600 BC के बाद फिर जनपद का काल आ जाता है, जनपद, फिर महाजनपद, और फिर मगध साम्राज्य वगैरह का निर्माण, वो सब पढ़ते हैं हम, इसमें हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न इसमें यह उठता है कि ऋग्वैदिक काल जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो हम किन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कौन लोग थे। हड़प्पा और वैदिक जो सभ्यता है उसमें आपको महत्वपूर्ण फ़र्क यह देखने को मिलेगा कि यहाँ हमारे पास स्रोत में साहित्यिक स्रोत भी है। यहाँ पे साहित्यिक स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है, दोनों हमारे पास है। जबकि हड़प्पा में क्या थी, हड़प्पा में समस्या यह थी कि वहाँ साहित्यिक स्रोत नहीं थी, है उसे पढ़ा नहीं गया था। लेकिन यहाँ साहित्यिक स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी हमारे पास उपलब्ध हैं, तो उससे भी हम अध्ययन करते हैं।
तो ये फर्क है दोनों में। वैदिक समाज में, वैदिक साहित्य में एक शब्द है आर्य। तो आर्य शब्द है, मतलब जो वैदिक लोग होते थे, लोग आर्य कहते थे अपने आप को। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है सभ्य। तो आर्य एक जो शब्द है, पहले यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है प्री एग्जामिनेशन में भी कि आर्य का मतलब क्या है, क्या बेहतर नस्ल के लोग? तो नहीं, इसे नस्ल से, इसे रेस से कोई मतलब नहीं था। यह एक संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। तो यह जाति से रिलेटेड नहीं था, यह नस्ल से रिलेटेड नहीं था, यह रंग से रिलेटेड नहीं था, यह सिर्फ एक शब्द है और संस्कृत में इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या सभ्य। ये हुआ। तो आर्य आपको शब्द मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे पास यह समझने में आती है कि लोग कहाँ के थे। ये जो सभ्यता है, सभ्यता को विस्तार करने वाले ये लोग कहाँ से थे, आर्यंस लोग कहाँ से आए थे। तो इसमें विभिन्न मत है, कई विद्वान अलग अलग बात इसमें कहे हैं। कुछ का कहना है कि ये तिब्बत है तो तिब्बत के ही थे। तो दयानंद सरस्वती ने कहा है कि जो आर्यंस लोग थे वो तिब्बत के थे। तो ये प्रश्न यह भी आता है कि किसने कहा कि तिब्बत से आर्य लोगों का मूल स्थान तिब्बत था। तो ये आप याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि यहाँ से ही इनका मूल स्थान था, तिब्बत का। दूसरा हमें देखना है कि कुछ विद्वान कहे हैं कि रसिया से आए हैं, अब कुछ विद्वान कहे हैं कि मध्य एशिया से आए हैं, जिसे बैक्ट्रिया प्रदेश कहा जाता था। मैक्स मूलर ने कहा है कि बैक्ट्रिया से आए हैं और वो सबसे ज़्यादा अभी तक मान्य माना जाता है। तो ये रहा मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया है। मैक्स मूलर ने कहा है कि यहीं से आए हैं। बहुत सारे इसमें उन्होंने तर्क दिया है और जाकर के अभी तक सबसे ज़्यादा यही मान्य है कि वो लोग मध्य एशिया से आए थे। अब एक त्रिवेदी है, बीके त्रिवेदी हैं। तो त्रिवेदी जो है, त्रिवेदी महोदय का कहना है कि लोग अफ़गानिस्तान के थे। अफ़गानिस्तान में एक देविका प्रदेश नाम का क्षेत्र था, तो उनका कहना है कि वहीं के आर्यंस थे। अब कुछ का कहना है कि जर्मनी के हैं, कुछ का कहना है हंगरी के हैं, कुछ का कहना है जर्मनी के हैं। तो इतने सारे विवाद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्य है वो है यहाँ से, मध्य एशिया से। और ये मैक्स मूलर ने कहा है, सबसे ज़्यादा अभी तक वही मान्य है। हमें यह जानना है कि जब वो लोग यहाँ आ रहे थे, इधर आए हैं, तो ईरान है। तो ईरान में मिलता है एक कस्सी अभिलेख है। तो उस अभिलेख में कहा गया है, कस्सी का अभिलेख में, जो 1600 BC का है, 1600 BC का एक अभिलेख मिला है, कस्सी का अभिलेख ईरान में। तो उसमें कहा गया है कि यहाँ से आर्यों की एक शाखा पूर्व की ओर गई। इसका मतलब कि वो लोग ईरान हो करके आए थे। तो 1600 BC का एक मिला है। तो आर्कियोलॉजिकल अगर एविडेंस हम देख के, पुरातात्विक साक्ष्य देखें, तो दो साक्ष्य हमारे पास मिलते हैं। एक है बोजक कोई का अभिलेख एशिया माइनर का, जो तुर्की में है, और दूसरा हमारे पास अभिलेख मिलता है, जो भी हमने बात किया, कस्सी का अभिलेख। और कस्सी का अभिलेख ईरान से मिलता है। जो बोजक कोई का अभिलेख है उसमें कहा गया है, उसमें दो राजा हैं, एक है मती ऊजा और दूसरा जो राजा है सुब्बीकामा। तो सुब्बीकामा और मती ऊजा दो राजा हैं, दोनों के आपस में लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने के बाद उनके बीच संधि हुई, और जब वो संधि होती है तो संधि पे शपथ लिया जाता है 4 देवताओं के नाम पर। और जो देवताओं का नाम वहाँ लिया गया है वो देवता ऋग्वैदिक देवता हैं, मतलब ऋग्वेद में भी उनका उल्लेख है। वो है इंद्र हैं, वरुण, मित्र और नासत्य। ये 4 देवताओं का नाम उस संधि पत्र पे लिखा हुआ है। अब एक जैसे सुब्बीकामा जिस कबीले का राजा था, सरदार था, उसका नाम हित्ती था, और मती ऊजा जिस कबीले का राजा था उसका नाम था मित्तनी। तो मित्तनी कबीले का राजा था और हित्ते कबीले का राजा सुब्बीकामा है। तो ये अभिलेख महत्वपूर्ण है प्री के दृष्टिकोण से भी और मेंस के दृष्टिकोण से भी। तो एक मिला है, दूसरा 1400 BC का था। एशिया माइनर का जो अभिलेख मिला है वो 1400 BC का था, और जो कस्सी का अभिलेख ईरान से मिला है वो 1600 BC का था। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग ईरान के रास्ते होकर आए थे। पहली बात यह है कि हमें यह जानना है कि एक बार में वो लोग नहीं आए थे, बल्कि ग्रुप वाइज आए थे। कब एक बार आए, फिर एक समय के बाद, ऐसे कर कर को लोग आए थे। तो जो पहले आ जाते थे, तो जो बाद में जो आते थे वो पहले आ गए लोगों को दास कहते थे।
तो इसी में से आर्यस थे और ज़्यादा समय से यहाँ रहने लगे, ज़्यादा समय तक रहने लगे, तो जो नए लोग आए वो इन्हें दास कहने लगे। तो दास भी आर्य ही थे। अब इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से वो लोग आए। तो सबसे पहले जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद और उत्तर ऋग्वेदिक मतलब बाकी के वेद में, जैसे अगर आप ऋग्वेद देखते हैं तो इसे ऋग्वेद हो गया। तो ऋग्वेदिक काल में जिससे हमें जानकारी ऋग्वेद से मिली है, या इनके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन का हो, या फिर इनके सोशल जो स्ट्रक्चर था उसकी जानकारी हो, तो उस आधार पर हम डिवाइड कर दिए हैं। तो ऋग्वेदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद का, और उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद, उसके अलावा जितने भी वैदिक साहित्य हैं ऋग्वेद के छोड़कर उसे, ये पूरे साहित्य को हम वैदिक साहित्य कहते हैं। तो वैदिक साहित्य का मतलब क्या हुआ? चारों वेद, उसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब के सब वैदिक साहित्य हैं। एक शब्द और आता है वेदत्रयी। तो वेदत्रयी का मतलब अथर्ववेद को छोड़कर बाकी तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद को वेदत्रयी कहा गया है, क्योंकि इनमें काफ़ी समानता है। ऋग्वेद के आधार पर ही बाकी के दोनों वेदों की रचना हुई है। और अथर्ववेद में बहुत सारे बदलाव हैं। अथर्ववेद में आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे आप देखें कि अनार्य तत्व का भी उसमें मेल हो गया है। बहुत सारे अनार्य देवता को भी उसमें देवता मान लिया गया है। जादू, टोना, मंत्र, ये सब जो जनजातीय विशेषता थी, खास करके जो अनार्यों की विशेषता थी, वह भी इसमें शामिल हो गई हैं। अथर्ववेद को माना जाता है कि अथर्ववेद से हमें पता चलता है कि यहाँ पर आर्यों और अनार्यों के बीच में सामंजस्य बैठना शुरू हो गया था। कई देवताओं को नाम कॉमन हो गए थे, कई अनार्य देवताओं को एक्सेप्ट कर लिया गया था वैदिक देवताओं के रूप में, और उनकी विशेषता को भी इस धर्म में शामिल कर लिया गया था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अथर्ववेद बाकी वेदों से अलग है, इसीलिए यह वेदत्रयी से बाहर है। तो जब आपसे अगर प्रश्न यह किया जाए कि वेदत्रयी में कौन कौन वेद हैं, तो उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। और वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य में चारों वेद और उसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब हो जाएंगे। ये वैदिक साहित्य हैं। तो इसमें हम ये समझ रहे हैं कि ऋग्वेद सिर्फ ऋग्वेदिक, सिर्फ ऋग्वेदिक काल हम देखेंगे या पूर्व वैदिक काल देखेंगे तो सिर्फ इसका हम अध्ययन करते हैं, और बाकी के स्रोत का अध्ययन हम करते हैं उत्तर वैदिक काल के इतिहास जानने में, उसके समाज के बारे में जानने में, या उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानने में। तो अगर हम देखें इनका प्रसार देखें, ज्योग्राफिकल अगर हम एक्सपेंशन देखें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन क्षेत्रों में इनका बसाव हुआ है। ये सप्त सैंधव प्रदेश है, ये हिमालय जम्मू कश्मीर का है। यहाँ के बारे में कुछ विद्वान बोले थे कि इनका जो मेन स्थल है, उद्गम स्थल है, वो यहीं का है। लेकिन अगर हम देखें कि इनका विस्तार कैसे कैसे हुआ, तो ऋग्वैदिक काल में अगर खास करके हम देखें तो सबसे पहले तो हम यह समझेंगे ये पामीर का पठार है। इसके बारे में कुछ विद्वान कहें कि पामीर का पठार ही इनका था, लेकिन खैर अब हम देखें कि ऋग्वैदिक काल के लोग किन किन क्षेत्र में बसे हुए थे। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सप्त सैंधव प्रदेश है, यहाँ से सातों नदियों का ये उद्गम स्थल है। जैसे आप देखेंगे यहाँ से सिंधु है, सिंधु के बाद रावी है, सतलज है, चिनाब है, झेलम है और विपाशा है। 6 नदियाँ इधर हो गई, और यहाँ पे एक सरस्वती नदी बहती है, वो राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में बहती है सरस्वती नदी। तो यह इस तरह से 7 नदी ये है। तो इस क्षेत्र को कहा गया है सप्त सैंधव प्रदेश। तो ये क्षेत्र में रहते थे, सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। एक और क्षेत्र है, ये हरियाणा और दिल्ली। ये हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र है। इसे ब्रह्मवर्त कहा जाता था, इसे ब्रह्मवर्त कहा जाता था। तो ये दोनों ही क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में विस्तार आर्यों की थी, अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो। सप्त सैंधव प्रदेश में मतलब पंजाब के क्षेत्र में, और उसके बाद कहाँ इनका हो रहा है, उसके बाद इनका हो रहा है हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में। ये हो गया ऋग्वैदिक काल में। अब आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में आपको पता है कि 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो उसके 10वें मंडल में, उसके जो 10वें मंडल है वो 3 भाग में डिवाइडेड हैं। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त।
तो उसमें नदी सूक्त में नदियों की चर्चा है, नदी सूक्त में उसमें 21 नदियों की चर्चा है। ऐसे कुल मिलाकर के अगर हम पूरे वैदिक साहित्य की बात करें तो 31 नदियों 31 रिवर्स 31 नदियों की चर्चा है, जिसमें ऋग्वेद में 25 रिवर्स 25 नदियों की चर्चा है, जिसमें नदी सूक्त में, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 3 सूक्त है, पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त और नदी सूक्त। तो नदी सूक्त में 21 नदियों की चर्चा है, जिसमें 4 वैसी नदियों की चर्चा है, जैसे कुर्रम हो गया, कुंभा हो गया, ये सब नदियों की चर्चा है जो कि अफ़गानिस्तान के हैं। तो उससे क्या समझ में आया? उससे समझ में आता है हमें कि अफ़गानिस्तान का जो एरिया है यहाँ भी इनका प्रसार था। तो आपने देख लिया, ये क्षेत्र हो गया, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र हो गया, ये सब क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में इनका विस्तार था। और अगर हम बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में यहाँ तक विस्तार इनका था। सरस्वती नदी है तो अरावली तक, सरस्वती नदी तक इनका विस्तार था यहाँ तक। मतलब कि, और एक बात और है, बात किया गया है यहाँ पे मरुभूमि की भी। तो ऋग्वेद में मरुस्थल की चर्चा है कि एक देवता हैं, वो देवता मरुस्थल को पार किए थे, तो मरुस्थल की भी चर्चा है। इसका मतलब ये लोग राजस्थान, खास करके उत्तरी पूर्वी राजस्थान जहाँ पे मरुस्थल है, उस एरिया से भी ये लोग परिचित थे। तो अफ़गानिस्तान तो पाकिस्तान भी होगा ही, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये राजस्थान, ऊपर का इलाका राजस्थान का, और यहाँ तक मतलब ब्रह्मवर्त तक ये कहा गया है। ब्रह्मवर्त मतलब ये दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली के आसपास क्षेत्र में जमुना तक, तब इसका मतलब है कि पश्चिमी यूपी तक हो गया। तो अगर आप इसका ज्योग्राफी देखेंगे, अगर इसका आप ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देखेंगे ऋग्वैदिक आर्यों का, तो आपको मिलेगा अफ़गानिस्तान से लेकर के पश्चिमी यूपी का ये हो गया, और ऊपर में इन सारे क्षेत्रों में हो जाएगा, सारे क्षेत्रों में। ऐसे तो तुर्कमेनिस्तान ऊपर में है, तुर्कमेनिस्तान से ही माना गया है, तुर्कमेनिस्तान से लेकर के यहाँ तक, मतलब सरस्वती नदी तक का विस्तार क्षेत्र है। क्योंकि इन हिमालय की भी चर्चा है, इन पर्वतों की भी चर्चा है ऋग्वेद में, इसलिए माना गया। इन पर्वतों की भी चर्चा है, इसमें कश्मीर घाटी की भी पर्वतों की चर्चा है, समुद्र की भी चर्चा है ऋग्वेद में, अरब सागर की भी चर्चा है ऋग्वेद में। तो ये विस्तार हो गया ऋग्वैदिक आर्यों का। अगर आप देखें कि उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार कहाँ रहा होगा, तो उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार और आगे है। क्योंकि उत्तर वैदिक विस्तार में आप देखेंगे कि आप एक विदेह माधव की कहानी है, उसमें कहा गया है कि जो अग्निदेव हैं, आग है, वो सब जलाते हुए आगे चले जा रहे हैं, उनके पीछे माधव विदेह जा रहे हैं, और वो जलाते हुए इधर से पूरा ये सब जंगल को जलाते जलाते यहाँ पे चले आते हैं बिहार के गंडक नदी तक। इसका मतलब ये बिहार का गंडक नदी रहा, गंडक नदी जो आकर के गंगा में मिल जाती है। तो गंडक नदी तक के उत्तर वैदिक काल के आर्यों का यह स्थल रहा है। इसके अलावा ये गंगा नदी है और एक जमुना नदी है। तो गंगा और जमुना के जो दोआब क्षेत्र है, बीच के क्षेत्र है, इसको कहा जाता है ब्रह्मर्षि प्रदेश। इसे कहा गया है ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो इसकी भी चर्चा वेद में है। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश में, उत्तर वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल में, तो ब्रह्मर्षि प्रदेश इसे कहा गया है। तो उत्तर वैदिक आर्य यहाँ भी थे। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूर्वी हिमालय की चर्चा है। पश्चिमी हिमालय की चर्चा ऋग्वेद में है, उत्तर वैदिक काल में है पूर्वी हिमालय की चर्चा। तो पूर्वी हिमालय से लेकर के नर्मदा नदी तक, मतलब नर्मदा नदी है और एक पर्वत यहाँ पर विंध्य पर्वत है, मतलब विंध्य पर्वत से लेकर के हिमालय के बीच के जो क्षेत्र हैं, इसे कहा जाता था मध्य देश। इसे कहा जाता था मध्य देश। तो अब आर्यों की जो आप ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देखेंगे तो एक्सपेंशन कहाँ हो गया, अफगानिस्तान से लेकर के बिहार के गंडक नदी तक हो गया। ये पूरे क्षेत्र में ये इनका विस्तार क्षेत्र हो गया। इसके बाद आगे चल के महाजनपद काल में इधर विस्तार होता है, मगध क्षेत्र में विस्तार होता है, इधर बाकी के क्षेत्रों में विस्तार होता है। और अब अगर हम देखें
कि ये जो विंध्य पर्वत है उसके पूरा नीचे, ये जो है पूरा नीचे, इसे दक्षिणापंथ या दक्षिणावर्त कहा गया, और पूरे जो ऊपर का एरिया है उसे आर्यावर्त कहा गया है। तो विंध्य पर्वत से लेकर के पूरा, जहाँ गुजरात से लेकर के इधर नॉर्थ ईस्ट तक, ये पूरा क्षेत्र जो है इसे आर्यावर्त कहा गया है। आगे चलकर आर्यावर्त कहा गया है और इसे दक्षिणावर्त कहा गया है। तो आर्यावर्त में अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आर्यावर्त में क्षेत्र है सप्त सैंधव प्रदेश है, फिर ब्रह्मर्षि प्रदेश है, और फिर इसमें मध्य देश है। इन सारे क्षेत्र यहाँ पर हैं। तो अब आपने यह देखा कि ऋग वैदिक काल के आर्यंस लोग कहाँ रहते थे और उत्तर वैदिक काल में इनका कैसे एक्सपेंशन हुआ, आपने यह देखा। अब इसमें हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद में क्या क्या चर्चा की गई है। अगर ऋग्वेद की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में आपको पता है 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 इसमें मंत्र हैं। 10,580 हैं, तो लगभग 10,600 मैंने कहा। और ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं, शाकल, वास्कल, बालखिल्य। शाकल, वास्कल, बालखिल्य ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 8 अष्टक है, 1028 सूक्त है और 10,580 मंत्र हैं टोटल। अब इसमें देखेंगे कि एक जो सूक्त है ना, इस सूक्त से मंत्रों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि एक सूक्त में कई मंत्र होते हैं। जैसे एक सूक्त में लगभग 3 मंत्र हैं, 4 मंत्र हैं, 100 मंत्र हैं, 200 मंत्र हैं, अधिकतम 300 मंत्र हैं। तो न्यूनतम 3 मंत्रों का एक सूक्त होता है या अधिकतम 300 मंत्रों का एक सूक्त होता है। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें दूसरा से लेकर के जो 9वां मंडल है वो सबसे पुराना है। 10 मंडल है ना, तो दूसरा मंडल से लेकर के 9वां मंडल तक ये पुराना है, और बाकी के जो मंडल हैं वो बाद में जोड़े गए हैं। मतलब पहला और 10वां सबसे आखिरी में जोड़े गए हैं। तो अगर हम पहला इसमें देखेंगे कि पहला मंडल की गृध, समद, भार्गव ऋषि हैं इसके रचयिता। और जो दूसरा मंडल आप देखेंगे गृह समद हो गए दूसरा के और वाल्मीकि हैं, विश्वामित्र हैं तीसरे के। इसमें गायत्री मंत्र की बात की गई है। तो गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र में मिलता है तीसरे मंडल में, जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचित है। और चौथे मंडल के जो ऋषि हैं वो वामदेव हैं, और इसमें एग्रीकल्चर की है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एग्रीकल्चर की बात की गई है, वो है चौथे मंडल में। तो ऋग्वेद के चौथे मंडल के 97वें सूक्त में 24 मंत्र हैं जो कृषि के लिए हैं। तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर भी वहाँ था, लेकिन एग्रीकल्चर की चर्चा सिर्फ यही है। टोटल 24 मंत्रों में एग्रीकल्चर की बात की गई है, 24 मंत्रों में एग्रीकल्चर की बात की गई है, जो कि इसका मतलब यह होता है कि एग्रीकल्चर की बात तो हो रही है ऋग्वेद में, लेकिन उतनी अधिक प्रधानता इसकी नहीं है। वहाँ पर इन लोगों का मुख्य पेशा जो था वो था मवेशियों का पालन करना, गौ पालन करना, ये उनका पशुचारण, ये सब उनका मुख्य पेशा था। अगर आप देखेंगे पंचमे, तो पंचमा का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, अति हैं, इसके ऋषि हैं। और ये छठा है, छठा के भारद्वाज हैं, सतमा के वशिष्ठ हैं, और सतमा में ही दशराग युद्ध की इसी में बात है कि रावी नदी है, उसी रावी नदी पर, जैसे परुष्णी कहा गया है ऋग्वेद में, उसी पर 10 राजाओं के बीच में युद्ध, 10 राजा एक तरफ थे और एक राजा सुदास जो कि भरत कबीले का था वो एक तरफ था। तो यही 10 राजाओं का इसे युद्ध बोला गया है, वो यहीं पर हुआ था। तो इसमें अगर हम देखें कि दशराज युग में हुआ क्यों था, तो पहले जो सुदास है भरत कबीले का राजा, तो इसके पहले जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे, और फिर उन्हें हटा करके वशिष्ठ को इन्होंने अपना राजपुरोहित बनाया था। तो वशिष्ठ फिर चले जाते हैं इनके विरुद्ध और 10 राजाओं का एक संगठन बनाते हैं, और फिर तनाव के कारण युद्ध होता है। कहीं यह भी कहा गया है कि सिंधु जल विवाद के कारण भी ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध होता है दशरथ का, तो एक तरफ सुदास हैं, दूसरे तरफ 10 राजा हैं। उस राजा में आर्य भी राजा हैं और अनार्य भी राजा हैं। 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। आर्य राजा अगर आप राजा देखेंगे तो तुर्वस हैं, अत्रि हैं, यदु हैं, ध्रुव हैं, पुरु हैं। और अगर आप अनार्यों की देखेंगे तो अनिल, शिव, बलास, पक्त, विषानिट, ये 5 राजा हैं अनार्यों की।
तो ये 10 राजा मिलकर एक तरफ युद्ध होता है और एक तरफ सुदास, जिसमें सुदास विजयी हो जाते हैं। यही 10 राजा युद्ध कहा गया है। ये पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी को ही पुरुषनी कहा गया है ऋग्वेद में, आज का जो रावी नदी है। तो इससे प्रश्न आने की संभावना हो जाती है। अगर आप नौमा देखें, जो इम्पोर्टेंट है, वो सोमदेव को समर्पित है। सोमदेव का प्रिय होता, वहाँ पे सोमदेव को है, एक सोम रस वहाँ से निकलता था। सोम रस मुजवंत पर्वत जो ईरान में है, वहाँ से सोम रस निकलता था और वो इंद्र का प्रिय पेय था। दसम मंडल की हम बात किए, दसम मंडल के इम्पोर्टेंस, दसम मंडल जो है 3 भाग में डिवाइडेड है। वो 3 भाग हैं, एक है पुरुष सूक्त, दूसरा है नदी सूक्त, तीसरा है विवाह सूक्त। तो ये हमने देखा। तो ऋग्वेद की बात हमने किया अभी, और अब हम देखते हैं कि प्रत्येक वेद की क्या क्या विशेषताएं हैं, और वेद के साथ हमें देखना है अरण्यक। तो हम ये देखते हैं कि पहले वेद है, 4 वेद हैं, और वेद के बाद ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वैसे ग्रंथ हैं जो वेद को एक्सप्लेन करने के लिए आए, वेद को समझाने के लिए आए और लोगों तक पहुंचाने के लिए आए सरल भाषा में। उन ग्रंथों को ब्राह्मण कहा गया। उसके बाद अरण्यक है। अरण्यक का मतलब वेद पर ही जंगलों में जा कर के उस पर शोध किया गया, उसके बारे में लिखा गया और उसको और एक्सप्लेन किया गया, एक एक मंत्रों को और बढ़ाया गया, उस पर अपना मत भी लिखा गया, उसे हम अरण्यक कहते हैं। और उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद वैसे ग्रंथ होते हैं जो कि गुरु के समीप, इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो मतलब होगा कि गुरु के समीप बैठ कर लिखना। तो ये उपनिषद हुआ। लेकिन उपनिषद वेद से थोड़े से अलग हटकर हैं, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग हैं। ये आत्मा परमात्मा के चिंतन के बारे में लिखा हुआ है, ये दर्शन के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ फिलॉसफी भारतीय संस्कृति की, तो उपनिषद से ही शुरू होती है। और जहाँ वेदों में कर्मकांड की प्रधानता है, वही उपनिषद में कर्मकांड की आलोचना भी है, क्योंकि उपनिषद में ही लिखा हुआ है कि यज्ञ नामक टूटी नौका पर हम भवसागर पार नहीं कर सकते। तो जो उपनिषद है वो दर्शन की किताब है, और उसमें आत्मा परमात्मा के चिंतन के बारे में भी लिखा गया है। तो हमने यह समझा कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में क्या बुनियादी फ़र्क है। अब हम देखते हैं एक एक वेद के बारे में। तो पहले तो यह हम समझें कि जो वेदों की रचना हुई है, तो वेदों की रचना कोई नहीं किया है, ऐसा माना जाता है, यह अपौरुषेय है। वेद अपौरुषेय है क्योंकि इसकी रचना भगवान ने की है, कोई मनुष्य ने नहीं किया है। और यह श्रुति लिपि के आधार पर आगे बढ़ता गया, क्योंकि जिस समय इसकी निर्माण की जो टाइमिंग है, इसके निर्माण का जो तारीख है, जो 1500 BC से लेकर के 600 BC तक की हम बात करते हैं, उस समय में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। तो मतलब इसे लिखना लोग नहीं जानते थे उस वक्त, तो इसे लिखेंगे कैसे। तो मौर्य काल के बाद आकर के, मौर्य काल में तब लिपि का विकास हुआ और तब लिखा गया है। तब तक आया कैसे? तो तब तक यह श्रुति लिपि, कहने का मतलब कि एक ऋषि अपने शिष्य को सुनाए, वो फिर उनको सुनाए, ऐसे करते करते यह ट्रांसफ़र होते चला गया पूरा नॉलेज। तो यह साउंड वेव के माध्यम से आया है। भगवान ने भी ऋषि मुनि को यह ज्ञान साउंड वेव के माध्यम से दिया था, श्रुति लिपि के माध्यम से दिया था, जिसे ऋषि मुनि अपने शिष्य को पहुंचाए। ऐसे करते पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता चला आया और फिर इसे लिपिबद्ध किया गया है आगे चलकर। तो कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय है, मतलब इसका निर्माण पुरुष से नहीं किया है। तो फिर कृष्ण द्वैपायन जो हैं वो सभी वेदों को संकलन किए। संकलन करने का मतलब है कि लिखने का काम किए। चला तो पहले से ही आ रहा था, तो कृष्ण द्वैपायन इसे लिखे हैं, संकलन किए हैं, सभी को एक जगह किए हैं। कहने का मतलब है कलेक्शन किए हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसके संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन, और इन्हें ही वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों के निर्माता कौन है, तब कहना है कि ये अपौरुषेय है, ये भगवान के द्वारा ये ज्ञान दिया गया है ऋषि मुनियों को, और उसी ज्ञान को आधार बनाकर आगे चलकर वेदों की रचना, वेदों को संकलित किया गया है। ठीक है, तो 4 वेद हैं। 4 वेद वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में हमने अभी जानकारी ली थी हमने कि ऋग्वेद के 3 भाग हैं। ये हैं शाकल, वाष्कल और बालखिल्य। ये 3 भाग हैं।
उसके बाद इसमें 3 तरीके के सूक्त हैं, एक है पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त, और इसी में सारे सूक्त इसमें समाहित हैं। 1028 कुल मिलाकर के इसमें सूक्त हैं। सूक्त हम मंत्रों, जो मंत्र होते हैं तो मंत्रों के समूह को हम सूक्त कहते हैं। एक मंत्र में, एक सूक्त में 3 से लेकर के 300 मंत्र हुआ करते हैं। तो एक सूक्त में कई मंत्र होंगे, न्यूनतम 3 और अधिकतम 300 ऐसे हुए हैं। तो 1028 कुल सूक्त है ऋग्वेद में और 10,580 मंत्रों की कुल संख्या है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के बारे में हमने यह समझा। ऋग्वेद की अगर विषय वस्तु की बात की जाए तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की जाती है, देवताओं को प्रार्थना किया जाता है। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो ग्रंथ आया वो ब्राह्मण है, इसके ऐतरेय कौशितकी, और इस पर जो अरण्यक लिखा गया उसका नाम है ऐतरेय कौशितकी, और जो उपनिषद लिखा गया उसका भी नाम है ऐतरेय और कौशितकी। तो आपको याद करने में कम से कम ऋग्वेद के संदर्भ में हमें ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये सब एक ही नाम है। अब हम देखते हैं यजुर्वेद। तो एक बात इसमें और हम ऋग्वेद में याद रखेंगे कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था की बात है, वर्ण का वहीं पर उल्लेख मिला है। तो ऋग्वेद में एक विराट पुरुष की संकल्पना की गई है कि एक विराट पुरुष है, उसके मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय और उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो वर्ण व्यवस्था, वर्ण शब्द की शुरुआत अब ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में देखेंगे। और नदी सूत्र में हमने चर्चा किया था कि नदी सूत्र में नदियों की चर्चा है और कुल मिलाकर के 21 नदियों की चर्चा नदी सूत्र में है। ऐसे कुल मिलाकर के 31 नदियों की चर्चा कुल और सभी जो वैदिक साहित्य हैं उसमें मिले हैं। और 25 नदियों की बात की गई है ऋग्वेद में, 25 नदियों की बात ऋग्वेद में की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो इनकी है वो है सिंधु, उसी की सर्वाधिक बार चर्चा हुई है। लेकिन सबसे पवित्र जो नदी है वो है सरस्वती। सरस्वती को नदी माता कहा गया है, सरस्वती को नदी माता कहा गया है। उसे मतलब नदियों में माँ है, वो सबसे पवित्र नदियों से माना गया है सरस्वती नदी को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी और सबसे बार बार जो चर्चा हुई है उस नदी का नाम है सिंधु नदी, हम याद रखेंगे। अब हम देखते हैं यजुर्वेद की बात करते हैं। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद में है और कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है। तो शुक्ल यजुर्वेद में भी 2 भाग हैं, कांड और माध्यदिन, और कृष्ण यजुर्वेद है उसके भी कई भाग हैं, 4 भाग हैं उसके, जैसे काष्ठ, कपिष्ठक, मैत्यायनी और तैत्तिरीय। इसके पुरोहित को कहा जाता था, ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री या होता कहा जाता था। और यजुर्वेद में जो पुरोहित को कहा गया है, यजुर्वेद में पुरोहित को अधर्यु कहा गया है, अध्यवरयु। इसके विषय वस्तु है कर्मकांड और बलिदान। इसमें कर्मकांड और बलिदान के बारे में चर्चा की गई है। और इसके ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण है शतपथ है ब्राह्मण इसमें। और कृष्ण शतपथ जो है वो सबसे बड़ा ये है ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं शुक्ल उसमें सबसे बड़ा शतपथ है। और इसी में याज्ञवल्क्य की इसमें चर्चा है। कृष्ण यजुर्वेद के हैं मैत्रायणी और तैत्तिरीय। इसके अरण्यक है मैत्रायणी और तैत्तिरीय। और उपनिषद यजुर्वेद के उपनिषद हैं बृहदारण्यक, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। ये हम जानकारी ले लिए यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय में इसे बांटा गया है और इसमें 1990 मंत्र हैं, करीब 2000 मंत्र इसमें हैं। अब हम देखते हैं सामवेद को। तो सामवेद में देखेंगे कि 1550 इसमें कुल मंत्र हैं, जिसमें 75 जो मंत्र हैं वो इनके मूल मंत्र हैं और जो 1474 मंत्र हैं वो ऋग्वेद पर हैं। तो आपसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सामवेद मुख्यतः किस पर आधारित है, तो सामवेद मुख्यतः ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसके भी 3 भाग हैं, कौथुम, राजायणीय और जैमिनीय। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था और इसके जो आरण्यक है वो है जैमिनीय और छांदोग्य। और उपनिषद हैं जैमिनीय, छांदोग्य और केनोपनिषद।
ये तीन उपनिषद हैं। इसमें गायन की बात की गई, इसमें संगीत शैली, इसमें संगीत और गायन की बात की गई है। ये जैमिनीय के द्वारा इसे संकलित किया गया है। जैमिनीय इसलिए पूछा जाए तो जैमिनीय कहेंगे, ऋषि जैमिनीय थे, वही इसका संकलन किए थे। और इसमें एक और ऋषि हैं सुकर्मा, उनकी भी भूमिका थी। अथर्ववेद को शौनक और पिप्पलाद दो भागों में बांटा गया है और इसके पुरोहित को ब्राह्मण या ब्रह्म कहा जाता था। और इसके ब्राह्मण हैं गोपथ अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं। और उपनिषद इसके हैं प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद। विषय इसका देखेंगे तो इसमें जादू टोना, वशीकरण, भूत पिशाच, औषधियाँ, जादू टोना, इन सब की इसमें बात की गई है अथर्ववेद में। उपनिषद की हम बात करें तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। कुल संख्या 108 है। उपनिषद आप अगर देखेंगे तो उपनिषद में कर्मकांड की आलोचना भी है। उपनिषद एक दर्शन की पुस्तक है। उपनिषद में चिंतन है और उसमें ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि के चिंतन इसमें किया गया है। यह ज्ञान मार्गी है। इसमें 10 उपनिषद ऐसे हैं जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य टीका लिखा है, मतलब उसको एक्सप्लेन किया है उन्होंने। 10 वैसे हैं, वो 10 का नाम लिखा हुआ है। ईश, केन, प्रश्न, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मांडुक्य, मुंडक, बृहदारण्यक, ऐतरेय, इन सब उपनिषद पर चर्चा की गई है। तो ये आपने देखा। अभी हमने देखना यह है कि कौन कौन से परिवर्तन हुए, कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन हुए, कौन कौन से आर्थिक परिवर्तन हुए, यह उत्तर वैदिक काल में और ऋग वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल की विशेषता क्या थी, उनमें समाज में क्या प्राधान्य थी, उसमें रिचुअल्स कौन से थे, उसमें महिलाओं के कौन कौन से राइट्स मिले थे, कौन कौन से अधिकार थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी, समाज में जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक जो विभाजन था वो किस तरीके का था, और उत्तर वैदिक में आने के बाद वो सामाजिक विभाजन किस स्तर तक बढ़ गया, या महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे।